ये बोर्ड परीक्षा 2025 का मॉडल पेपर है और इसका कोड नंबर 817 BH है। ठीक है, यही आपको लिखना पड़ेगा उसमें संकेतांक में। 817 कोष्टक में लिखेंगे, BH भी लिखेंगे। ठीक, तो 2 कॉलम है। 817 BH ये मार्क है, ये चिन्ह है ना, ये कोड नंबर है और इसको आपको उस पर लिखना पड़ेगा और जो जो भी कॉलम है लिखना है। इसके बाद लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है सामान्य निर्देश। फर्स्ट 15 मिनट्स, पहला 15 मिनट आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स को दिया गया है ना, अभ्यर्थी को दिया गया है। फॉर रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ने के लिए। द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है अभ्यर्थियों को। कैंडिडेट्स माने क्या होता है, अभ्यर्थी है ना, परीक्षार्थी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, नहीं छोड़ना है किसी में। फिर तीसरा है दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यह प्रश्न पत्र 2 भागों में बटा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी पार्ट ए में 20 प्रश्न है ना, मल्टीपल माने बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ऑफ 1 मार्क्स ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड, यानी 1 नंबर प्रत्येक के हैं, दैट हैव टू आंसर्ड जो उत्तर देना है, ऑन द OMR आंसर सीट, OMR आंसर सीट पर आपको इसका उत्तर देना है। फॉर पार्ट ए, क्योंकि पार्ट ए रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन, क्योंकि पार्ट ए जो है प्रश्नों को बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देश दिए गए हैं, है ना, क्वेश्चन वाइज है, यानी इंस्ट्रक्शन है, एंड मार्क और नंबर है, योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट ओनली, डू नॉट इरेस, यानी क्वेश्चन पेपर जो OMR सीट पर है उसको तोड़ना मड़ोड़ना नहीं है। कट आर यूज द वाइटनर ऑन द OMR, उसे हाँ कटपिट नहीं है। आफ्टर आंसरिंग, आंसर के बाद। मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, यानी नंबर जो है प्रश्नों के नंबर जो हैं मेंशन्ड माने वर्णन किया गया है, अगेंस्ट देम उनके सामने। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, पार्ट बी जो है वर्णात्मक तरह के प्रश्न हैं, ऑफ 15 मार्क्स, जिसमें 50 नंबर हैं। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्ट, सभी प्रश्नों को पार्ट बी में प्रयास करना है, अटेम्प्ट करना है, यानी उसे उत्तर देना है ना। इसके बाद पार्ट ए में है, पार्ट ए में लिखा है कि रीड द फॉलोइंग, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पढ़ना है। ये मल्टीपल माने विकल्प वाले। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस गद्यांश को, पैसेज माने गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ो, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर, और उसका सही उत्तर चुनो। द क्वेश्चन दैट फॉलो, और वह प्रश्न जो निम्नलिखित दिए गए हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े नेता थे, महान नेता थे। कहाँ के, भारत के। हिज कंट्री मैन, उनके देशवासी, कॉल्ड हिम नेताजी, उन्हें नेताजी पुकारते थे। बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वह उन्हें कहाँ ले जाते थे, सही रास्ते पर ले जाते थे। ही वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स, और वह
कैद रहे कई समय, बहुत समय तक वह क्या रहे, कैद में थे। बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन जल्दी ही वह बाहर आए, दैट मोर इफोर्ट्स, बहुत अधिक प्रयास, मोर इफोर्ट माने बहुत अधिक प्रयास, शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने बहुत सा प्रयास किया। द ब्रिटिश पावर, अंग्रेज की शक्ति, वाज गेटिंग वीकर, कमज़ोर होती जा रही थी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध में। ही थाट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड्स, और उन्होंने सोचा कि इसे हर तरफ से क्या करना है, हिलाना है, सभी तरफ से इसे कमज़ोर करना है, मतलब हिला देना है ना। वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड फ्रॉम कलकत्ता, एक दिन वह कलकत्ता से बच निकले। इन द ग्यूस ऑफ पठान, पठान के भेष में। एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, और वह जर्मनी चले गए, पेशावर के माध्यम से, पेशावर से जर्मनी चले गए। फ्राम जर्मनी, जर्मनी से ही वेंट टू जापान, वह जापान चले गए। ही ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने संगठित किया, द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय इंडियन नेशनल आर्मी फोर्स का क्या किया, गठन किया। दैट फाट, हाँ, दैट फाट मैनी बैटल्स, जिसने कई युद्ध लड़े, अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस, अंग्रेजी सेनाओं के विरुद्ध बहुत सारा युद्ध लगे। ही सेड टू द कंट्री मैन, उन्होंने देशवासियों से कहा, क्या कहा, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। समझ में आया। अब दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, क्या लिखा है, हु आज सुभाष चंद्र बोस, हु आज सुभाष चंद्र बोस, तो क्या लिखेंगे, ए ग्रेट लीडर, डी वाला सही है, तो डी सही कर लेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, ये सही है। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे पैराग्राफ को आपको अच्छे तरह से पढ़ना है, और इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, सही से पढ़िएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ करेक्ट ऑप्शन, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही चुनना है। फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही देयर विथ हिज फ्रेंड, तो क्या लिखेंगे, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। सर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। नहीं, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र के साथ वहाँ गया, वह वहाँ अपने मित्र के साथ गया। सी सही है। क्या है, सबके साथ हैप्पी वर्ब के साथ उसकी क्रिया भी नहीं है तो हाँ हाँ, सबके साथ हो सकता है, मतलब एक चुनाव तो आपको करना था, लेकिन यहाँ पे ही शैल बी गो देयर विथ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्र के साथ वहाँ जाएगा, जा रहा होगा, लेकिन अवश्य जाएगा, अवश्य के लिए शैल भी है। ही हैड गॉन देयर विथ हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के साथ वहाँ जा चुका था। तो इस हिसाब से जब आप लगाएंगे तो सभी सही है ना, सभी प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो सब सही है, लेकिन एक चुनाव तो करना पड़ता था, लेकिन फिलहाल इसमें ऑल ऑप्शंस लिखा है तो इसलिए सब सही है। ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट है, तो सारे प्रश्न इसमें सही हैं। ठीक है, इसके बाद है तीसरा नंबर है, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर, तो यू आर सेटिस्फाइड, तो यू आर सेटिस्फाइड। यदि आप कुछ और नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप संतुष्ट हैं।
यहाँ पर देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेज। यहाँ पर इस वाक्य को आपको क्या करना है, समूहों को सही करना है। जो आप रीऑर्डरिंग पढ़े थे वही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी शुड हैव और डीप लव फॉर आवर कंट्री। हाँ, वी शुड हैव ए डीप लव फॉर आवर कंट्री। तो कौन सही होगा? डी वाला इसमें सही है। ठीक। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिसस्पेल्ड, कौन सा गलत शब्द इसमें है? हाँ, डिसीव है इसमें। फिर इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। क्या लिखेंगे सुटेबल प्रीपोजिशन में? आई सॉ हिम स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द कॉलेज, है ना? तो यहाँ एट लिखेंगे, ये एट प्रीपोजिशन यहाँ पर होगा। इसके बाद है रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना काम समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदा। विच ही लाइक्ड, जिसे वह चाटा। एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और तब लिफाफे पर उसे फिक्स कर दिया, चिपका दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक घूसा मार करके। कैसे मार के? एक घूसा मार के। द मोमेंट, और उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उसने पत्र को डाकखाने में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर इसे खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था। गॉड ऑफ द मनी, भगवान जो धन है। दैट आस्क्ड फॉर, जो मांगा था। ओनली 17 पीसों रीच्ड मी, केवल 70 पीसों मेरे पास पहुँचे। सेंड मी टू द रेस्ट, बाकी धन मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ही अधिक ज़रूरत है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने अपना काम समाप्त किया। समाप्त किया मतलब लिखने का काम समाप्त किया। ठीक। ही वेंट टू द विंडो, वह कहाँ गया? खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टैम्प, एक टिकट खरीदा। विच ही लाइक्ड, जिससे वह थूक लगाया या चाटा। एंड देन फिक्स्ड, और तब उसके चिपका दिया। टू द इन्वेलप, माने लिफाफे पर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, माने एक घूसा मार कर। द मोमेंट, उस क्षण। द लेटर फेल, पत्र को डाल दिया। इनटू द मेल बॉक्स, माने डाकखाने में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया और इसे खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था। गॉड ऑफ मनी, भगवान जो धन था। दैट आस्क्ड, जो मांगा था। ओनली 70 पीसों रीच्ड मी, केवल 70 पीसों मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी धन मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, जबकि मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत है। अब तो ये इतना पैराग्राफ समझे। अब इसके आधार पर आपको क्या करना है? उत्तर देना है। इसी के आधार पर उत्तर देना है। ठीक। तो इसके आधार पर उत्तर आप लोग दे लेंगे ना?